भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर बडगाम में मतदाताओं को खुश करने का लगाया आरोप। ठाकुर बोले महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक, शब्बीर शाह, आसिया इंद्राबी और मसरत आलम जैसे आतंकवादियों की वकालत कर रही हैं। भाजपा स्पोक्सपर्सन अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि सरकार किसी भी आतंकी को रिहा नहीं करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही, अब उपराज्यपाल पर आरोप लगा रही। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर बोले उपराज्यपाल ने कोई फाइल नहीं रोकी, विकास कार्य की सरकार की नीयत साबित करते हैं। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक टकराव तेज, जम्मू कश्मीर सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच बयानबाजी बढ़ी। पूर्व सीएम फारूक और उमर अब्दुल्ला के बयानों पर बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग का बयान, कहा कोई भी फाइल जनता के हित से जुड़ी रोकी नहीं हुई है, अब सरकार को वादे पूरे कर जनता को हिसाब देना चाहिए। कुपवाड़ा के बीडीओ कार्यालय में आग लगने से इमारत क्षतिग्रस्त, फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन की ओर से बचाव कार्य जारी, अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। राजौरी में दावत इस्लामिया ने बड़ा सेमिनार आयोजित किया, देश भर के स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। सेमिनार में नशे की बढ़ती समस्या पर जताई गई चिंता, युवाओं से नशे से दूर रहने का किया गया आह्वान, जिला प्रशासन की नशे के खिलाफ मुहिम की भी प्रशंसा। पुंछ जिले के फतेहपुर में अचानक लगी आग, मकान और दुकान जलकर राख, टीन और लकड़ी के मकान के ऊपरी हिस्से में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ के पडर स्थित चशोटी गांव का किया दौरा, बादल फटने से 68 मृतक और 34 लापता परिवारों से मुलाकात की। चशोटी में 19 घरों का पुनर्निर्माण, मोबाइल टावर और सड़क सुधार की घोषणा, बेघर लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास नीति लागू। जम्मू कश्मीर पर्यटन और व्यापार संघ ने उपराज्यपाल से सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को तुरंत खोलने की अपील की। संघ ने हवाई किराए में छूट और टिकट की 30% राशि वापसी की मांग की। राजौरी की मंजकोट में महिलाओं ने पूर्व सरपंच रुखसाना कौसर के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर विरोध रैली आयोजित की। कांग्रेस नेताओं सहित सैकड़ों महिलाओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नारे लगाए। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव प्रथा को फिर से शुरू करने पर चैंबर ऑफ कॉमर्स और व्यापारी संघों ने मुख्यमंत्री को दी बधाई। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा, इससे व्यापारिक समुदाय को लाभ होगा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा, उमर सरकार ने वादा पूरा किया, अब केंद्र सरकार को राज्य का दर्जा देने का वादा निभाना होगा। कुलगाम के डीएचपुरा में पुराने आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को मिला आतंकी ठिकाना। उड़ी क्षेत्र के बिजहामा बोनियार के राजा अजहर आसिफ खान ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। उनकी सफलता उत्तर कश्मीर के युवाओं के लिए प्रेरणा और आशा की किरण बनी। पुलवामा के नेवा इलाके में ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना ठंडे बस्ते में नगर परिषद का कचरा करहवा पहाड़ी की तलहटी में फेंका जा रहा है। बादाम और अन्य फलों के बागों में कचरा फेंकने से पर्यावरण प्रदूषण, आवारा कुत्तों की भी बड़ी संख्या। हैदरबेग पट्टन में हुआ जोरदार सड़क हादसा, दुर्घटना में 2 चालक इरफान हुसैन और आबिद अहमद घायल, उपचार के लिए जेवीसी श्रीनगर किया गया रेफर। आरिसपुरा में जाट बिरादरी के लोगों की तरफ से 1 दिवसीय जाट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में जाट बिरादरी के लोगों ने हिस्सा लिया। कठुआ के त्रिडवा इलाके के मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम का हो गया कायाकल्प, युवाओं में उत्साह दिखा। स्थानीय विधायक राजीव जसरोटिया ने युवाओं के लिए हर संभव खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कही बात। जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 अधिकारियों का किया गया प्रमोशन, तीनों को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिलेक्शन ग्रेड 2 के पद पर प्रमोट किया गया। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता ने जम्मू से श्रीनगर तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन की रेलवे के कदम का स्वागत किया। कहा, इस कदम से जम्मू में बिजनेस और टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ेगा बढ़ावा। रामबन के रामसू के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की खस्ता हालतों से लोगों का फूटा गुस्सा, अस्पताल को तुरंत ट्रॉमा सेंटर में अपग्रेड करने की लोगों ने की मांग। बडगाम के ओमपुरा में निर्दलीय उम्मीदवार मुंतजिर मोहिउद्दीन ने किया प्रचार। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर मांगा वोट, बोले नतीजे दोनों पार्टियों को चौंका देंगे। पुंछ में गुरु नानक देव प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में निकाला गया भव्य नगर कीर्तन, निहंग सिखों ने दिखाए तलवारबाजी के करतब।
बारामुल्ला में एनजीओ यूनाइटेड फोरम द्वारा दसलीपुरा पट्टन में मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य और मानवीय सेवा को बढ़ावा देना था। पुंछ में भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों के सामने कृष्णा घाटी क्रिकेट प्रीमियर लीग 2 का आगाज किया गया। टूर्नामेंट में कुल 27 टीमें भाग लेती। बारामुल्ला पुलिस ने 23 साल से फरार आरोपी बशीर अहमद शाह को किया गिरफ्तार। आरोपी को नाइट खै सुंबल से पकड़ा गया और टंगमग न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा ने दुर्गम बन्नी क्षेत्र का दौरा कर कानून व्यवस्था और सुरक्षा की समीक्षा की। कहा, आवाम के सहयोग के बिना बुराइयां खत्म नहीं होंगी। सक्रिय आतंकियों और उनके मददगारों पर सख्त कार्रवाई होगी। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव रंगपुर मुनानिया में डिजाइनिंग संस्था ने ऑस्ट्रेलिया की ताज महालीन संस्था के सहयोग से सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र खोला। श्री संत न्यास के महामंत्री महंत राजेश बिट्टू ने केंद्र का उद्घाटन किया। महंत राजेश बिट्टू ने लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की इस पहल की सराहना की। कहा, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली लड़कियों को निःशुल्क सिलाई मशीन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। डोडा के वानीपुर में 30 दिन से पानी न मिलने से स्थानीय लोग परेशान। पीएचई विभाग पर समस्या को गंभीरता से न लेने का आरोप। पानी न मिलने से स्थानीय लोगों में रोष। प्रभावित लोगों ने उपायुक्त डोडा से तुरंत हस्तक्षेप कर पानी बहाली की आपूर्ति करने की मांग। पुलवामा के काकपुरा में 50 बिस्तरों वाले नए अस्पताल का निर्माण का अधूरा आश्वासन दिए जाने के बावजूद अस्पताल शुरू न होने से लोगों में रोष। त्राल के जिसबल गुज्जर बस्ती में खेल के मैदान के अभाव में बच्चे सड़क पर खेलने को मजबूर। ग्रामीण विकास विभाग से इलाके में उचित खेल मैदान बनाने की मांग। मिशन युवा के तहत राजौरी की बेरोजगार लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा तैयार। अपने हाथों से डिजाइन कपड़े तैयार कर मार्केट में बेचकर अच्छी कमाई कर रही हैं। त्राल के नारस्तान इलाके का 600 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर जर्जर। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से जल्द मरम्मत की अपील की। पुंछ जिले में कृषि विभाग की योजनाओं से मधुमक्खी पालन बढ़ा। मंडी तहसील के गांव साथरा निवासी मोहम्मद फारूक का परिवार एक सीजन में 1.5 क्विंटल शहद उत्पादन कर 1.5 लाख रुपए कमाने में सफल। श्री माता वैष्णो देवी परिक्रमा यात्रा रियासी से श्रद्धा और भक्ति के साथ हुई रवाना। विधायक कुलदीप राज दुबे ने 80 करोड़ रुपए परिक्रमा मार्ग सुधार के लिए मंजूर होने की दी जानकारी। बडगाम बाई इलेक्शन के लिए प्रचार प्रसार तेज। निर्दलीय उम्मीदवार मुंतजिर मुहिउद्दीन ने ओमपुरा में जनसंपर्क कर लोगों से वोट मांगे। कहा, नतीजे पीजीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को देंगी चौका। बलेसा डोडा के धौसा गांव में बड़ा हादसा टला। लकड़ी का बिम टूटने से मकान गिरा। 5 सदस्यों का परिवार मलबे में फंसा, लेकिन ग्रामीणों की मदद से सभी सुरक्षित निकाले गए। बलेसा डोडा हादसे में परिवार हुआ बेघर। जल्द सहायता की जरूरत। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मुआवजा और पुनर्वास की मांग की। परिवार को अस्थायी आश्रय उपलब्ध करवाए गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कश्मीर डिवीजन की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में क्षेत्र की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और हालात पर विस्तार से चर्चा की गई। बाइसरन घाटी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने केबल कार परियोजना को मंजूरी दी है। 1.4 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की अनुमानित लागत 100 से 120 करोड़ रुपए है और आगे परियोजना के लिए अध्ययन किया जाएगा। मंडी से सरकाघाट के जिला परिषद सदस्य चंद्रमोहन शर्मा ने अपने खर्च और जन सहयोग से थौना वार्ड के 30 संपर्क मार्गों को किया बहाल। बरसात के बाद बंद पड़े मार्गों की बहाली के लिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। पंचायत प्रतिनिधियों ने भी सहयोग किया। जिला परिषद सदस्य चंद्रमोहन शर्मा ने कहा, जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के लिए कार्य करना उनका दायित्व है। भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। शिमला मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भड़ौली चौक के पास ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा। राजमार्ग पर चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। तकरीबन 40 मिनट तक मार्ग ठप रहा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव बंबर ठाकुर ने शांता कुमार की टिप्पणी पर उठाए सवाल। कहा, पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं 3-3 पेंशन ले रहे हैं।